वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैप्रिकॉर्न या फिर मकर राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की एनर्जी अभी कैसी है आपको लेकर। और ये न्यू मून से लेकर फुल मून तक की एनर्जी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। उसके साथ 8 पोर्टल के बाद की एनर्जी भी यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और आप इसे कभी भी देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट की एनर्जी से। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। तो यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। और कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स, चैरियट, और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो पास्ट की एनर्जी में मुझे एक चीज जो लग रही है कि काफी हद तक आपके पर्सन यहाँ पे थोड़ा सा एंग्जाइटी और फियर से गुजर रहे थे किसी चीज को लेकर। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट की किसी रिलेशनशिप से अभी तक उभरे नहीं थे। उनका जो ट्रॉमा था वो अभी तक मतलब पास्ट में वो बहुत ही मतलब गहरा था, जिस वजह से उससे वो बाहर नहीं निकल पाए। और काफी हद तक मतलब आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफी ऑन ऑफ सिचुएशन से गुजरा है, जिस वजह से यहाँ पे आपको शायद शक था कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं दूसरे किसी पर्सन के साथ मीट कर रहे हैं या फिर दूसरे किसी रिलेशनशिप में है। मतलब आपको यहाँ पे थर्ड टाइमिंग या फिर टू टाइमिंग किया जा रहा है। एक्चुअली थर्ड टाइमिंग सही नहीं होगी, टू टाइमिंग किया जा रहा है, आपको ये शक था। और इसके साथ ये इंसान की मतलब आपके पर्सन की कहीं ना कहीं करियर में भी ज्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं हो पा रहा, तो उसको लेकर भी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान थे और काम को लेकर बहुत ज्यादा उनके अंदर स्ट्रेस थी। थोड़ा सा यहाँ पे चुपचाप रहने की एनर्जी मुझे लग रही है, और जब भी जरूरत पड़ती तो काफी हद तक आप यहाँ पे कोशिश करते थे उनके साथ बात करने की। लेकिन ये भी था कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, मतलब प्यार करने के लिए या फिर रोमांटिक सिचुएशन कह सकते हैं या फिर सिचुएशनशिप कह सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में जाने के लिए, रिलेशनशिप में जाने के लिए उनके पास बहुत सारा ऑप्शन था। और बहुत अच्छी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस चीज को फायदा उठाते थे। और जब भी उन्हें लगा कि आपसे यहाँ पे उनसे और मतलब आपसे और कोई फायदा वो नहीं ले सकते या फिर आपसे उनका मन उब गया, तो कहीं ना कहीं वो अपना जो प्यार है वो छोड़कर मतलब आपको छोड़कर आगे बढ़ चले किसी और की तलाश में, ऐसा लग रहा है। पहले तो आपको मतलब बहुत ही यहाँ पे प्यार दिखाना, प्यार जताना, आपसे बात करना, घंटों घंटों तक आपको यहाँ पे रिझाने की कोशिश करना, बहुत सारी प्रोमिसेस करना और आपके बारे में कॉम्प्लीमेंट्स देना, ऐसी बातें बहुत सारी चलती थी। लेकिन धीरे धीरे उनका मन कहीं ना कहीं यहाँ से उब गया। और आपको भी, जैसे मैंने कहा कि आपको भी कहीं ना कहीं शक था कि उनका कोई और कहीं पे और अफेयर चल रहा था। और ये भी हो सकता है कि करियर की वजह से ही उन्होंने आपको छोड़ा और किसी और के साथ यहाँ पे चले गए, जहां पे उनको लगा कि वो करियर के मामले में अगर इस इंसान के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ करेंगे। तो इसी वजह से आपको पूरी तरीके से उन्होंने छोड़ दिया है और आपके साथ यहाँ पे बातचीत मुझे ज्यादा नहीं लग रही है। सेपरेशन में हो आप लोग, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। हाँ, यहाँ पे सेपरेशन का कोई कार्ड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मूव ऑन किया है आप दोनों ने ही। आपने भी धीरे धीरे यहाँ पे मूव ऑन करना शुरू किया, लेकिन देर हो गई है आपको, आपकी तरफ से ये बहुत देर होने के बाद आपने कहीं मूव ऑन किया। और आपने यहाँ पे बहुत कोशिश की उससे पहले कि उनके साथ बातचीत करके सारी चीज़ों को सुलझाने को। मतलब ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों से बातें करते थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोशल मीडिया पे रहते थे। सोशल मीडिया प्रेजेंस उनका बहुत अच्छा था। और यहाँ पे उसी चीज़ को लेकर वो यहाँ पे मतलब लोगों के साथ बातें करना, फ्लर्ट करना, ये सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, ऐसा मुझे लग रहा है, जो एक्चुअली आपको परेशान करती थी। आप बहुत लॉयल पर्सन हो, बहुत ही लॉयल्टी चाहते हो दूसरे लोगों से। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन कहीं नहीं हो पाया, ये लॉयल्टी वो नहीं मतलब दे पाए आपको। तो अभी प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन की। यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स और देखते हैं कार्ड्स। चलिए पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अभी तो उनको जो लगा था कि इस पर्सन के साथ जाने पर उनकी करियर में ग्रोथ आएगा। देखिए पहले थोड़ा सा ग्रोथ हुआ था उनके करियर में, यहाँ पे वो काफी अच्छी सेविंग्स कर पाए थे। लेकिन धीरे धीरे जब ही उनको मालूम चला कि ये रिश्ते में बस वो कंट्रोल हो रहे हैं, उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं, वो थोड़े से देखिए वो तो थोड़े से यहाँ पे मतलब खुले विचारों मतलब आजाद रहने वाले हैं। उन्हें ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर, ज्यादा क्या तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, तुम्हारा फोन दिखाओ, ये सब उन्हें पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं ये सब उनके साथ
होता था, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा यहाँ पे परेशान रहने लगे और रहते हैं, अभी भी रहते हैं, और काफ़ी हद तक वो कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को बैलेंस करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और अभी तो मतलब बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में है। अगर कोई किसी से उनसे कहे कि तुम यहाँ पे इनसे बात करी हो, या फिर तुम मतलब उनका कोई दोस्त दिखाने की कोशिश अगर कोई उनके पर्सन करे, आप नहीं, उनके पर्सन जो उनके साथ है वो करे, तो यहाँ पे वो बौखला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं बहुत जल्दी। और ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर जो वो पहले सोचते थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सोच उनकी धीरे धीरे बदल रही है। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपकी प्यार की उन्हें जरूरत है, या आपको आपकी प्यार को वो महसूस करते हैं अभी, काफी मिस भी करते हैं आपको। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसा उन्होंने किया है वैसा ही अभी उनके साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें मालूम चला है कि उनके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे चीट कर रहे हैं, या फिर आगे बढ़ चुके हैं उनसे उन्हें छोड़कर। और काफी हद तक उनकी करियर में ग्रोथ अभी कभी ना अभी तो स्टक हो चुका है। ज्यादा काम करना पड़ रहा है लेकिन पैसा उतना नहीं मिल रहा है। और काफी हद तक अपने पर्सन को लेकर आपके पर्सन यहाँ पे जेलस फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे लोगों के साथ खुद को दिख रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन के साथ, उनकी वो जिन्हें पसंद करते हैं उनको यहाँ पे देख रहे हैं। और बार बार यही ख्याल आ रहा है कि जो उन्होंने किया वही उनको वापस मिल रहा है। वो करियर की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ के आगे बढ़ गए, लेकिन वही मतलब करियर उनको ले डूबा, करियर भी अच्छा नहीं चल रहा है। और कहीं ना कहीं जिस पर्सन के साथ वो आगे बढ़े थे, वो पर्सन भी कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे देखिए आइदर चीट कर रहा है, और घोस्टिंग मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन चीटिंग बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा वो जेलस फील कर रहे हैं इस वजह से। और इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। मतलब करियर को लेकर वो पहले उनका करियर जितना भी स्लो था लेकिन अच्छा ग्रोथ हो रहा था, ये उनको अभी फील हो रहा है काफी हद तक। और कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते से बाहर निकलने की, और ना निकल पाए तो मतलब इतनी बाउंड्री क्रिएट करें कि ये जो पर्सन है ये उनके पास वापस कहीं ना कहीं वापस आने की कोशिश ना करे, या फिर उनसे वापस मिलने की या रिश्ता कायम रखने की कोशिश यहाँ पे ना करें। वो पूरी तरीके से ये कोशिश यहाँ पे वो करेंगे। तो फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और चलिए देखते हैं कार्ड्स। पहला कार्ड है जस्टिस का, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड, फूल, यहाँ पे है द डेविल, और है यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। देखिए फ्यूचर में वो कोशिश करेंगे आपकी तरफ आने की, रिस्क लेने की, लेकिन हाँ पास्ट की चीजों को वो ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। बस यही बताएंगे कि वो छोड़ के गए थे किस कारण से, करियर की वजह से, कोई और पर्सन था, ये वो कभी नहीं कहेंगे। आपको लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे पैशनेट फील कर रहे हैं, और काफी हद तक आपको बहुत ज्यादा फिजिकली वो सोचते हैं, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इंटीमेसी बहुत ज्यादा है, और काइंड ऑफ ऑब्सेशन कह सकते हैं। आपको लेकर हर वक्त हर जगह पे वो सोचते ही रहते हैं। और काफी यहाँ पे जो फीलिंग्स है उनकी आपको लेकर बहुत बड़ी है। फीलिंग्स छोटी खाटी फीलिंग्स मतलब हम नहीं कह सकते हैं इसको। और थोड़ा सा यहाँ पे वो इंट्यूटिव बन रहे हैं, धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ रिश्ता क्या है। देखिए कोशिश करेंगे पूरी तरीके से अपने प्यार को छुपाने की और काफी लॉजिकली आपसे बात करने की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कर नहीं पाएंगे, पूरी तरीके से उसको कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे कोशिश करेंगे आपके पास आने की, रिस्क लेने की, ऑब्सेसिव थिंकिंग कम करके आगे बढ़ने की, जितना आपने दिया है उतना देने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि हम दोनों मिलकर एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक हो जाए, ये भी वो कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको संभाल के उनसे डील करना होगा। ये जो कम्युनिकेशन वो करने की कोशिश करेंगे, वो पहले देख लेंगे कि कहाँ पे उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज और भी उनको मिल रही है। अगर नहीं मिली अपॉर्चुनिटीज, फिर वो आपके पास आएंगे कहीं ना कहीं। और अगर अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल गई तो कहीं ना कहीं आपको वो फिर से छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पर्सन यहाँ पे देखिए तुला राशि हो सकते हैं, मिथुन राशि हो सकते हैं, मीन राशि हो सकते हैं, कर्क राशि हो सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे धनु राशि की एनर्जी मुझे दिख रही है, धनु राशि हो सकते हैं, मकर हो सकते हैं। ओके, इन सभी राशियां आपके पर्सन की हो सकती है। तो ओराकल से देख लेते हैं अभी। चलिए यहाँ पे है न्यू विजन। देखिए उनकी पर्सपेक्टिव तो बदल रही है, क्योंकि रिलेशनशिप को लेकर वो पहले जो सोचते थे कि बस फायदा लूटने के लिए रिलेशनशिप को बनाया जाता है, या फिर फायदे की वजह से ही हम लोग रिलेशनशिप में जाते हैं, इन सोच से वो परे उठ रहे हैं धीरे धीरे करके। और कार्ड्स देख लेते हैं। माइंड है कार्ड यहाँ पे, प्लेफुलनेस, मोमेंट टू मोमेंट, द बर्डन, स्ट्रेस, हीलिंग, और यहाँ पे है नो नथिंगनेस। हीलिंग उनकी चल रही है धीरे धीरे, और काफी हद तक कंफ्यूज है कि किस तरीके से आपके पास आएंगे, किस मुंह से एक्चुअली आपके पास आएंगे। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका बर्डन तो बढ़ रहा है, ये उनको फील हो रहा है। काफी हद तक स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है, बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं, हारे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया वही अभी उनके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं।
हीलिंग करने की कोशिश खुद में ला मतलब खुद को क्लींस करने की कोशिश उनकी चल रही है, पूरी तरीके से हील हो रहे हैं धीरे-धीरे करके। लेकिन हाँ, वो जो एम्प्टीनेस जो आपके चले जाने की वजह से या फिर आपको छोड़ के आने की वजह से वो जो फ़ील करते हैं, वो कहीं न कहीं अभी तक नहीं भरा है, उसको पूरी तरीके से वो यहाँ पे ख़त्म नहीं कर पाए हैं, वो फीलिंग, ठीक है? तो अभी आपकी एनर्जी देख लेते हैं, चलिए। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है आपकी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में, और है नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सन कार्ड। आई थॉट सो, मैं सोच रही थी कि मून कार्ड देख के कि सन कार्ड क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी में सन कार्ड है। वो स्ट्रेस में है, टेंशन कर रहे हैं, और आप यहाँ पे अपनी इनर चाइल्ड हील कर चुके हो काफी हद तक। आप खुश हो, जो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप खुश हो, आपको अभी किसी की नहीं पड़ी। और यहाँ पे है थ्री ऑफ कप्स। ओके, तो काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। जितना डिवाइन फेमिनिन आपके अंदर है, उतना ही आप मैस्कुलिन को लाने की कोशिश यहाँ पे पूरी तरीके से कर रहे हो। आप अपने ऊपर फोकस्ड हो। कोई भी आए, कोई भी इंसान आपके सामने आए, आप उनसे मतलब प्रभावित नहीं होते। जो पहले आप प्रभावित हो जाते थे छोटी छोटी चीजों को लेकर, अभी आप पूरी तरीके से नहीं हो। आप अभी पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस्ड हो, और अपने अंदर ढूंढ रहे हो कि किस तरीके से मैं खुद को खुश कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने आप को और भी बेहतर बना सकता हूँ। पूरी तरीके से करियर में फोकस्ड हो, अपनी गोल को लेकर फोकस्ड हो। ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई मॉडलिंग वगैरह या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको ब्यूटी कंटेंट क्रिएट करते हो, ब्यूटिशियन हो सकते हो, पार्लर है आपकी, ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपकी खूबसूरती को निखारती है। ऐसी चीजों के ऊपर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो यहाँ पे, मतलब शुक्र बेस्ड काम, मतलब जहाँ पे अपनी ब्यूटिफिकेशन करना हो, गेम वगैरह हो सकता है, या फिर लग्जरी कोई चीज़ खरीदना, उसमें उसके ऊपर नॉलेज गेन करना, इन सारी चीज़ों पे ऊपर आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के साथ आप जुड़े हुए हो सकते हो, बिजनेस वगैरह कुछ कर रहे हो, और उसके साथ यहाँ पे आप नौकरी वगैरह करते हो। यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे, मतलब आप दोनों हाथों से बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, और दूसरे लोगों को ध्यान नहीं दे रहे हो, अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, अपने आप में मस्त हो, जो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मतलब पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है। और चलिए देखते हैं आपकी इमोशंस कौन सी चीज़ों को यहाँ पे सुधारने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, पहला है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में फेथ, जो आपको यूनिवर्स के ऊपर फेथ है। फिर है डिसिपेटिंग, कंफ्यूजन, पार्सियवेरेंस, परफेक्शन, फसाद, ग्रीफ, कंप्लेंसी। ओके, थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो ही कॉन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों का मिररिंग इमेज है, और काफी हद तक आप दोनों यहाँ पे फिर से मतलब यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी मुझे लग रही है। लाइक यिन एंड यांग हम कह सकते हैं, मतलब मेल फीमेल एनर्जी मुझे लग रही है। और उसी वजह से यहाँ पे आप खुश भी हो तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो किस तरीके से अपने ऊपर ग्रोथ कर सके। लेकिन अब लगे हुए हो, कभी कभी परफेक्शन की तरफ ज्यादा ही भाग लेते हो, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे समझ रहे हो कि कितना किसको देना है, काम के मामले में हो या फिर कितना किसको, मतलब खुद के लिए भी कितना करना है, कि एक ही चीज के ऊपर लगे रहे हैं या फिर इसको इतना देते हैं उसको उतना देते हैं, बस फिर खत्म करते हैं बात। मतलब मेरी हीलिंग इतनी तक हो चुकी है और इतनी देर करने से मेरा हीलिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये जो सोच है, यही सोच आपको आगे लेकर जा रहा है धीरे धीरे। काफी हद तक आप अपने आप को पहचान पाए हो। अपनी जो फसाद है, मतलब दूसरे लोगों के सामने चाहे आप कुछ भी बोलो, खुद को झूठ आप नहीं बोल रहे हो अभी। काफी हद तक हीलिंग हो चुकी है, लेकिन एक ही चीज कि पास्ट की चीजों को पूरी तरीके से आप छोड़ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा है आप उनसे कि वो आपको किस तरीके कैसे ऐसे मतलब धोखा दे सकते हैं या फिर इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, आपको लेकर यहाँ पे सौदे की नजर से देख सकते हैं। इसी वजह से आप थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा मुझे लग रहा है। आपकी खुद की वैल्यू आपको लग रहा है कि कम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ये नहीं है, ये बस आपकी सोच है। आपकी वैल्यू कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है, पहले ये बताओ आप क्या हो, आपकी समाज में क्या इज्जत है, या फिर आपकी वैल्यू क्या है, वो किसी और पर्सन के ऊपर निर्भर नहीं करता है। वो सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है, और आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या चाहते हो और आपकी वैल्यू क्या है। आप खुद को कितना वैल्यू करते हो, कितना रिस्पेक्ट करते हो, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूसरे लोग क्या कहते हैं, दूसरे लोग क्या बोलना चाहते हैं आपको लेकर, क्या सोचते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कोई मायने नहीं रखता। ये आपको सोचना चाहिए, ये आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो काफी हद तक पास्ट की चीजों को आप तभी हील कर पाओगे जब आप इन थॉट से निकलोगे कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, दूसरे लोग हमको कैसे देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर फेथ आपका डगमगा रहा है, उसको आपको ठीक करना होगा। यूनिवर्स के ऊपर फुल प्रूफ आपको फेथ करना ही होगा। धीरे धीरे आप कंफ्यूजन से बाहर निकल जाओगे। देखिए, आपके सामने रास्ता है, आपको रास्ता दिखाई भी दे रहा है, आपको पता है कहाँ तक जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं चलते चलते आप यहाँ पे थोड़ा सा सोच में पड़ गए, क्या हाय मैं ठीक रास्ते पर चल रही हूँ, कि मुझे साइन दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। देखिए, हर वक्त यूनिवर्स आपको साइन नहीं दे सकता, ये आपको समझने की जरूरत है।
कभी कभी अपनी इंट्यूशन की सुन लीजिए, इंट्यूशन भी यूनिवर्स की तरफ से ही आता है, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, उसको थोड़ा सा यहाँ पे जांच लीजिए, आप आगे मतलब चले जाएंगे, ठीक ठाक ठीक रास्ते पर आप आगे चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से ओराकल में क्या है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, ओके लेट्स सी। गॉड, इतना सारा कार्ड गिर गया। ये वाला कार्ड, ओके ठीक है, और एक बार सफल करते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि सेम कार्ड आ रहा है। ओके, ये वाला कार्ड पहले भी निकला था। ओके, तो ये इसके लिए था। ओके, यहाँ पे है आई एम लविंग द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। ये इसको आपको बार बार बोलना है कि आप यूनिवर्स की एनर्जी को पसंद कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी ही एनर्जी है। आप जैसे अपनी एनर्जी को इमिट करोगे, आप जिस तरीके की एनर्जी यूनिवर्स को भेजोगे, वैसे ही एनर्जी यूनिवर्स आपको भेजेगी। आप डर भेजोगे, डर आएगा। आप प्यार भेजोगे, प्यार आएगा। आप नेगेटिविटी भेजोगे, नेगेटिविटी आएगा। पॉजिटिविटी भेजोगे, पॉजिटिविटी आएगा। जो आप भेजोगे वही यहाँ पे वापस आता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ लव विल ऑलवेज कास्ट आउट फियर। डर है कि कहाँ तक जाना है, किस तरीके से जाऊं, क्या मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ, ये बार बार आप सोचते हो। आप सही रास्ते पे चल रहे हो, इसलिए ये रीडिंग आप देख रहे हो, इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा बातें मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको। माई वाइफ स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स। वही चीज कि कौन सी एनर्जी आप यूनिवर्स को दे रहे हो, उसके ऊपर आपका ये जो पूरा ग्रोथ है वो निर्भर कर रहा है। तो ये रहा आपका रीडिंग, थोड़ा सा अलग रीडिंग है यहाँ पे। और अगर ये रीडिंग फिर भी आपको रेजोनेट किया हो और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले और राशियों की रीडिंग।